नमस्कार विद्यार्थियों, अभी हम लोग परिचय प्रथमा घटिका पढ़ने जा रहे हैं और इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इंग्लिश का जो पर्सन है उसको आपको सुनना ज़रूरी है। तो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, इसका मतलब होता है मैं और हम सब। सेकेंड पर्सन में आता है यू, जिसका अर्थ होता है तुम। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट एंड दे। ही पुल्लिंग के लिए आता है जिसका अर्थ होता है वह। शी स्त्रीलिंग के लिए आता है जिसका अर्थ होता है वह। और इट नपुंसक लिंग के लिए आता है जिसका अर्थ होता है वह। दे बहुवचन के लिए आता है, वे सब के लिए। संस्कृत में ऐसे ही प्रथमा पुरुषा, मध्यमा पुरुषा और उत्तमा पुरुषा होता है। तो प्रथमा पुरुषा में इसमें आता है सह, तौ, ते। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। ये पुल्लिंग के लिए आता है। स्त्रीलिंग में प्रथमा पुरुषा में आता है सा, ते, ताहा। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, ताहा मीन्स वे सब। नपुंसक लिंग में प्रथमा पुरुषा में आता है तत्, ते, तानी। तत् मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, तानी मीन्स वे सब। फिर मध्यमा पुरुषा आता है। मध्यमा पुरुषा में इंग्लिश में यू आता है, संस्कृत में आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। उत्तमा पुरुषा में आता है अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो यहाँ पे अहम शब्द का यूज़ किया गया है क्योंकि अहम मीन्स मैं। अपना परिचय देने के लिए अहम का प्रयोग करना पड़ता है। अहम छात्रा, मैं छात्र हूँ। मम नाम राहुला, मेरा नाम राहुल है। मम माता विदुला, मेरी माँ विदुला है। मम पिता सुरेशा, मेरे पिता सुरेश हैं। अब सामने वाले के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है। तुम छात्रा, तुम छात्रा हो। तुम राधा, तुम राधा हो। फिर आता है एषा अथर्वा, यह अथर्व है। एषा मीन्स यह, दिस। एषा रमा, ये रमा है। एषा मीन्स वी, दिस। सह दीपेशः, वह दीपेश है। वह का मतलब यहाँ पे सह की जगह पे दैट। सा श्रेया, वह श्रेया है। तो वह के लिए इंग्लिश में आता है दैट। तो सह में अगर ए लगा दिया तो एषा बन जाता है और षटकोण का श आ जाता है स की जगह पे। सा में ए लगा दिया तो एषा बन जाता है और षटकोण का श आ जाता है सा की जगह पे। तो एषा, यह, इसको इंग्लिश में धिस कहते हैं, यह अथर्व है। एषा रमा, एषा को धिस कहते हैं इंग्लिश में, यह रमा है। सा दीपेशा, सा को दैट कहते हैं, वह दीपेश है। सा श्रेया, सा को दैट कहते हैं, वह श्रेया है। कृति एवं सर्वे छात्राः स्वपरिचयं कथयन्ति। इस प्रकार से सभी छात्र अपना परिचय कहेंगे तथा स्वमित्र से नाम वदन्ति, और अपने मित्र का नाम भी बोलेंगे। एषा लगाकर, सह लगाकर, एषा लगाकर, सा लगाकर। अर्थात पास के मित्र को एषा लगेगा, एषा लगेगा। दूर के मित्र को सह लगेगा और सा लगेगा। फिर आता है गायत नंदत, गायो और आनंदित हो। हस्त कुटुंबम, हाथ का परिवार। ऐसा स्नेहालु ताता, ये स्नेह करने वाले पिताजी हैं। अस्य नाम खलु अंगुष्ठा, इनका नाम निश्चित ही अंगूठा है। निकटे निवसति ननु माता, नाम तर्जनी तस्याहा, और उसके पास में ही दूसरे नंबर पर माता है, उसका नाम तर्जनी है। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा, और सबसे बड़ी, ज्येष्ठा मीन्स बड़ी पुत्री, दीर्घतमा सबसे लंबी है 3 नंबर की। नाम मध्यमा तस्याहा, उसका नाम मध्यमा है। तस्याहा भगिनी मनोरमा, और उसकी बहन मनोरमा है 4 नंबर पर। अस्ति ननुसा अनामिका, और वो निश्चित ही अनामिका है। अन्ते भवति कनिष्ठ बाला, अंत में सबसे छोटी बालिका है। तस्याहा नाम कनिष्ठिका, उसका नाम कनिष्ठिका है। हस्तद्वयेन प्रणमामि, दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। आशीर्वादम विंदामि, और आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। विंदामि मतलब प्राप्त करना। तो इस प्रकार से इन्होंने हंसते खेलते हुए आपको हाथ का जो परिवार है उसका परिचय आपको दे दिया है। अब आता है मम अंगानी, मेरे अंग।
तो ममंगानी में मेरे अंग में सबसे पहले अपन लेते हैं केशाहा बाल, ललाटम मस्तक, नासिका नाक, नयनम नेत्र आँखें, ओष्ठव ओंठ, चिबुकम थोड़ी टुड्डी जिसको कहते हैं, कंठा गला, वक्षा छाती, उदरम पेट, इधर अंगुली उंगलियां, हस्ता हाथ, मणिबंधा कलाई, कुरपरः कुहनी, कर्णः कान, स्कंधा कंधा, अंकः मांडी जिसको कहते हो, जानू घुटने, पादः पैर, इधर पिंडी, ये जो इसको पैर का जो घुटने के नीचे का मोटा सा हिस्सा होता है उसको पिंडी कहते हैं, पार्शनी एड़ी, इसको एंकल कहते हो। तो इस प्रकार से ये आपके शरीर के अंगों का परिचय यहाँ पर दिया गया है कि संस्कृत में उनको क्या कहते हैं। तो क्रीड़ा अब क्या है इसमें, विदूषका वदति, विदूषका मतलब जो कर बोलता है, कर्णम दर्शयत अपने दोनों कान दिखाता है, मुखम उद्घाटयत अपना मुख खोलता है, केशान स्पृशत बालों को टच करता है, हस्तम ऊपरी कुरुत और हाथों को ऊपर करता है। तो आपने देखा होगा बचपन में मम्मी पापा सिखाते हैं छोटे से बच्चे को, हेयर कहाँ है तो हेयर पकड़ता है, माउथ कहाँ है तो माउथ, है ना, ईयर्स कहाँ है तो कान पकड़ता है। तो इस टाइप से इसमें भी ये विदूषक करता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आया है अच्छे से तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।